आदि में परमेश्वर ने ब्रह्मांड और पृथ्वी नामक एक ग्रह बनाया। परमेश्वर के कार्य को जारी रखने के लिए मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, लेकिन जल्द ही इंसानों ने तय कर लिया कि हमें परमेश्वर की नहीं लेकिन अपने तरीके से जीना है। स्वार्थ और हिंसा से पूरा दुनिया भर गया, इसलिए परमेश्वर ने केवल एक ही परिवार से शुरुआत की और परमेश्वर ने इब्राहिम नाम के एक व्यक्ति के साथ एक वाचा बांधी। तेरे आसपास की जमीन अब तेरी है, तेरा परिवार पूरी दुनिया के लिए मेरा आशीर्वाद होगा। कुछ ही पीढ़ियों में वे इज़राइल नामक एक बड़े राष्ट्र के रूप में विकसित हो गए। मिस्री भयभीत हो गए और उन्होंने इज़राइलियों को अपना दास बनाने के लिए विवश कर दिया। मूसा नाम के एक विनम्र अगुवा के माध्यम से परमेश्वर ने इज़राइलियों को उनके वादा किए गए देश में वापस लाया। यात्रा के दौरान परमेश्वर ने इज़राइलियों को अपने मार्गों पर चलने में मदद करने के लिए नियम और आदेश दिए। अंत में 40 वर्षों के संघर्ष और मरुभूमि में शिकायत और कुड़कुड़ाने के बाद इज़राइली प्रतिज्ञा किए हुए देश में पहुंचे। जीत में लोगों ने परमेश्वर की आराधना की, लेकिन जल्द ही वे परमेश्वर से दूर हो गए और अपने स्वयं के विद्रोह तरीके से जीने लगे। यही पीढ़ी दर पीढ़ी एक पैटर्न बन गया। शामुएल इज़राइल का सबसे बड़ा न्यायकर्ता था। उसने परमेश्वर के मार्गों का अनुसरण किया और एक भविष्यवक्ता के रूप में परमेश्वर के लिए बोला। उसने इज़राइलियों से कहा कि परमेश्वर ही एकमात्र ऐसा राजा है जिसकी उन्हें आवश्यकता है, लेकिन वे अपने आसपास के भ्रष्ट राष्ट्रों की तरह बनना चाहते थे और उन्होंने जोर देकर कहा कि हम एक मानव राजा चाहते हैं जिसे हम अन्य राष्ट्रों की तरह हम पर शासन करते हुए देख सके। इसलिए सामुएल ने शाऊल नाम के एक व्यक्ति को इज़राइल का पहला राजा बनाया। उसका शासन अच्छी तरह से शुरू हुआ, लेकिन जल्द ही शाऊल ने परमेश्वर के मार्गों का पालन करना बंद कर दिया और कई बुरे निर्णय लिए। इसलिए सामुएल ने शाऊल से कहा, क्योंकि तूने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है, परमेश्वर ने तुझे राजा के रूप में अस्वीकार कर दिया है। शामुएल ने अगले राजा की खोज की और दाऊद नाम के एक साहसी युवा चरवाहा लड़के का नेतृत्व किया। जब दाऊद बड़ा होकर राजा हुआ, तब परमेश्वर ने उसको और इज़राइलियों को बहुत आशीष दी, लेकिन दाऊद सिद्ध नहीं था। उसका एक विवाहित महिला के साथ संबंध हुआ और उसे छुपाने के लिए उसने हत्या की, लेकिन अंदर से दाऊद हमेशा परमेश्वर से प्यार करता था और परमेश्वर के तरीकों में जीने के लिए वापस आ जाता था। कवि योद्धा के रूप में परिचित उसने परमेश्वर के लिए संगीत लिखा, जिसे भजन संहिता कहा जाता है। राजा के रूप में कई वर्षों के बाद दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान को अपना सिंहासन दिया। परमेश्वर ने दाऊद से यह भी कहा, एक दिन तेरे वंश में से एक उस राज्य पर राज्य करेगा जिसका अंत कभी न होगा। सुलेमान इज़राइल के इतिहास में सबसे धनी राजा बना। परमेश्वर की बुद्धि से भरपूर सुलेमान ने नीति वचन जैसे पुस्तकें लिखी और लोगों को परमेश्वर की निरंतर उपस्थिति की याद दिलाने के लिए एक शानदार मंदिर बनाया। परंतु सुलेमान परमेश्वर से भटक गया और भ्रष्ट पत्नियों से विवाह किया, जिन्होंने उसे झूठे देवताओं की पूजा करने के लिए प्रेरित किया। गृह युद्ध ने देश को इज़राइल नामक एक उत्तरी साम्राज्य और यहूदा नामक एक दक्षिणी राज्य में विभाजित कर दिया। जल्द ही इन दोनों राज्यों का नेतृत्व भ्रष्ट राजाओं ने किया, जिन्होंने परमेश्वर के तरीकों को इनकार किया। इस समय के दौरान अगमवक्ताओं को दूतों के रूप में भेजा गया, जो इज़राइलियों को परमेश्वर के पास लौटने के लिए संदेश देते थे। उन्होंने आगे आने वाले विनाशकारी परिणामों की चेतावनी भी दी। अगमवक्ता एलिया एक साहसी व्यक्ति था, जिसने झूठे अगमवक्ताओं को आग का भयानक प्रदर्शन देने के लिए परमेश्वर को बुलाकर दिखाया था। अगमवक्ता एलिया ने एक लड़के को छिंका कर जीवित किया। इन अगमवक्ताओं ने इज़राइलियों और उनके राजाओं को चुनौती दी कि वे परमेश्वर के उत्तम मार्गों की ओर फिरें, परंतु इज़राइलियों ने नहीं सुनी। अपने ही विद्रोह में विचलित अन्य राष्ट्रों ने इज़राइल और यहूदा के दोनों राज्यों में प्रवेश किया और उन्हें जीत लिया। परमेश्वर के लोगों को प्रतिज्ञा की भूमि से बाहर जाने के लिए मजबूर किया गया।
और बहुत से लोगों को एक बार फिर गुलाम बनाने के लिए ले जाया गया। मंदिर नष्ट हो गया और लोगों ने सब कुछ खो दिया। ये एक ऐसा समय था जिसे निर्वासन कहा जाता था, जहां बहुत से इजरायली जो अब यहूदी कहलाते हैं अलग अलग देशों में बिखर गए। दानियल नाम के एक अगमवक्ता को बेबीलोन नाम के एक नगर में भेजा गया। उस जगह की कानून की मांग थी कि हर कोई केवल बेबीलोन के राजा से ही प्रार्थना करे, लेकिन दानियल ने इस बात को इनकार किया और दिन में 3 बार वो परमेश्वर से ही प्रार्थना करता रहा। इसलिए दानियल को भूखे शेरों के गड्ढे में डाल दिया गया, लेकिन परमेश्वर ने शेरों के मुंह को बंद कर दिया और अगले ही सुबह दानियल बिना खरोच के निकल आया। जो बिखरे हुए थे, परमेश्वर अभी भी यहूदी लोगों पर देख रहा था और परमेश्वर ने उन्हें आशा दी। अगमवक्ता यिर्मयाह के शब्दों के माध्यम से बोलते हुए परमेश्वर ने कहा कि मैं इज़राइल के लोगों के साथ एक नया बाचा बांधूंगा, जो उन्हें प्रतिज्ञा की हुई भूमि पर लौटाएगा और उनके हृदय और दिमागों को मेरे मार्गों से भर देगा। 60 साल के बाद ये उम्मीद पूरी हुई। फारसी साम्राज्य ने यहूदी लोगों को उनकी वादा की हुई भूमि पर लौटने के लिए मुक्त कर दिया। राजधानी शहर यरूशलेम में एक छोटी संख्या वापस इकट्ठी हुई और एजरा के नेतृत्व में एक नया छोटा मंदिर बनाया गया। फिर से उन्होंने जश्न मनाया और खुशी से चिल्लाए, लेकिन जो खो गया था उसकी याद में बुजुर्ग रोने लगे। मलाकी और यशायाह जैसे अगमवक्ताओं ने भविष्य की ओर इशारा किया। एक आने वाला राजा, एक ऐसा मसीहा है जो पूरी तरह से इज़राइल को पुनः स्थापित करेगा और शांति का एक नया राज्य लाएगा। यहूदी लोग प्रतीक्षा करते रहे और आशा करते रहे और परमेश्वर 400 वर्षों तक अगमवक्ताओं के द्वारा फिर से नहीं बोलेगा।